नमस्कार, मैं हूँ राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खिड़कियों से झांकती कविताएं। खिड़कियों से झांकती कविताओं में आज हमारे साथ हैं अपनी कविताओं को लेकर गौरव सर, गौरव गुठी जी। गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नमस्कार। कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आपको आपकी आपका जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता दूं कि गौरव सर जो हैं वो घुमक्कड़ कविता के नाम से एक बहुत अच्छा मंच यहाँ पर लोगों के लिए तैयार किया है इन्होंने, और जो कि कई सालों से आप इसे चलाते हैं। तो गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको इसके लिए कि आपने, और यकीनन ये बहुत तारीफ के काबिल है कि आपने बेंगलोर जैसे शहर में घुमक्कड़ कविता, एक तो नाम बहुत अच्छा है, आप इसका टाइटल बहुत बहुत अच्छा है, और हिंदी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मंच आपने दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अ, आप थोड़ा सा बताइए हमें इसके बारे में कि कैसे आपके मन में ख्याल आया कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए, और इतना अच्छा टाइटल आपने कैसे दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पीछे की कहानी तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जी। अ, जो मैंने महसूस किया कविताओं की दुनिया में आकर, कि लोगों को अच्छी कहानियों और बुरी कहानियों के बीच फ़र्क मालूम है। लोगों को अच्छी फ़िल्में और बुरी फ़िल्मों के बीच फ़र्क मालूम है। अ, लोगों को अ, जी। फिर से शुरुआत करनी है या? हाँ जी, नहीं नहीं, चलिए। आप वही सब। जी। तो लोगों को जो हमारी दूसरी कला की विधा है, जैसे संगीत भी आप ले लीजिए, संगीत में भी लोगों को अंदाजा एक है कि भाई एक अच्छा संगीत और बुरा संगीत क्या होता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब कविताओं की बात आती है, ये एक समझ जो है, ये मतलब विडंबना ही है कि एक अच्छी कविता और एक खराब कविता के बीच लोगों को फर्क नहीं मालूम है। जी। लोग मतलब अक्सर बुरी कविताओं को भी अच्छी कविता मान बैठते हैं, हम्म। और कविताओं के नाम पे कविताएं जो है वो हो नहीं रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। हम्म। लेकिन मुझे ये भी लगा कि अच्छी कविताएं भी बहुत हो रही हैं, हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी कविताएं बिल्कुल नहीं है। हम्म। तो फिर एक बात दिमाग में आई कि क्यों ना एक अम, एक तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहाँ पे हम अच्छी कविताओं को कविता गोष्ठी से बाहर निकाल कर एक एक अ, बड़े दर्शक वर्ग तक ले जाएं। हम्म। ये एक हमारा प्रयास था। तो हम लोगों ने पहले कुछ पायलट उसके प्रोग्राम्स किए हम्म। बैंगलोर में, और अहिंदी भाषी लोगों के बीच किए, हम्म। ये समझने के लिए कि हम सही में मतलब हिंदी कविताओं का क्या असर है। और हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अ, क्यों ना फिर इसको हम एक लेवल और आगे जाएं, बैंगलोर से बाहर जाएं, हम्म। वहाँ दूसरी जगहों पे जाएं, कुछ वहाँ के कवियों के साथ मिल के कोलैबोरेट करें, एक हम्म। प्रोग्राम पे, एक प्लेटफॉर्म पे आए, जी। और एक तरीके का प्रोग्राम साथ में हम लोग करें। तो फिर हम लोगों ने शुरुआत की, और हमारा पहला प्रोग्राम हमने मध्य प्रदेश बैतूल में किया, जहाँ से मैं बिलोंग करता जी। हूँ। जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कार्यक्रम हमारा उज्जैन में किया, फिर विजयनगर में किया, फिर हम लोगों ने हमारे कार्यक्रम बेंगलोर में भी किए। तो इस तरह से हम लोगों का काफिला निकला। और मुझे देख के ये बहुत खुशी हुई कि मतलब हर कार्यक्रम में एक ही फीडबैक जो मुझे सबसे ज्यादा अचंभित लेकिन सबसे ज्यादा सुकून देता है, वो ये है कि जब कुछ लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि अरे सर, कविताएं ऐसी भी होती हैं। तो जब मैं ये सही सुनता है। हूँ तो जी। मुझे लगता है कि नहीं, हम सफल रहे हैं कविताओं के का सही अच्छी कविताओं का एक अच्छा संदेश देने के लिए। हम्म। तो बस यही एक मतलब छोटा सा प्रयास है, जो भी समय बचता है उसमें जो हम कर पाते हैं बस कर रहे हैं। जी। नहीं जी, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्रयास है आपका। ठीक है, हम बात करेंगे आगे भी, पर हम चाहेंगे कि शुरुआत अभी हम आपकी कविताओं से करें। जिस विशेष उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कविता के बाद फिर हम और आगे की बात रखते हैं। जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी पहली कविता यहाँ पर पढ़ें। जी।
कविता पहली कविता आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी। तो मैंने जो ये क्रम बनाया हुआ था मैं उस पे आता हूँ। हम्म, तो अ, मैं सबसे पहली कविता ये जो पढ़ूंगा, जो मेरी मुझे बहुत पसंद भी है, और ये मतलब साहित्य एकेडमी जर्नल में भी ये कविता गई थी और वहाँ मतलब छपी थी। जी तो और काफी लोगों को पसंद आती है, तो मैं उससे शुरुआत करना चाहूंगा उस कविता जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इसमें मैं सोना घाटी का भी जिक्र कर रहा हूँ। हम्म, इसका जो शीर्षक है सोना घाटी। तो जी सोना घाटी जो मेरा नेटिव प्लेस है मध्य प्रदेश में, बैतूल, हम्म, उससे नजदीक एक जगह है ये। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत ऐतिहासिक जगह है, जी और सारे बैतूल वासियों की से दिल से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा पहाड़ है ये। जी यहाँ पे हम लोग हमेशा जाते हैं और पिकनिक मनाना और ये सब चीजें जो हैं। और ये पहाड़ पे बैठ के जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि हैं, जी। उन्होंने अपनी कविता जो है सतपुड़ा के घने जंगल, वो हम्म, यहाँ उन्होंने बहुत बैठ फेमस के लिखी थी। कविता है उनकी। बहुत फेमस कविता हम्म, है जी। तो मैं शुरुआत करता हूँ जी इस बिल्कुल। कविता से। जी तो इसका शीर्षक है सोना घाटी। बचपन में उगता हुआ सूरज रोज तकिए के पास छोड़ जाता था एक कोरे कागज सा दिन। लिखना आता नहीं था ढंग से, ड्राइंग की समझ भी नहीं थी उतनी। मैं गोद देता था निश्चल पेंसिल से नटखट दोस्त, भूल झलूल हरकतें, अपनों और पड़ोसियों के ताने, लुका छुपी, पतंगबाजी और कई अनगिनत लम्हे। पेंसिल थक जाया करती थी शाम होते होते, पर दिन के कागज पर कुछ पल कोरे रह जाया करते थे अक्सर। बहुत रात को सोने से पहले उन्हें मोड़कर मैं छुपा देता था तकिए के नीचे। किसी ने कहा था मुझे, कोई सुपरमैन आकर सपनों को संजोएगा कागज पर। इसके पहले कि कोई मुझे कागजी सपनों की हकीकत बताता, पिकनिक मनाना बंद कर दिया था मैंने, और निकल पड़ा था मैं अपने सपनों की सोने की घाटियों की तलाश में। भटकी हुई संकरी गलियों से होकर पहुंच गया था रात की रंगीन पार्टियों में, हम्म, जो रंगीन सी थी पर सोने सी नहीं थी। सही सही बिल्कुल मैं सही। बहुत दूर निकल चुका था, मैं बहुत दूर निकल चुका था, शायद सोने की घाटियों से भी कहीं आगे। अब कागज के टुकड़ों के इशारों पर उगता है सूरज। बहुत अच्छे है। रात भर जागता हूँ उल्लू की तरह, दिन भर लक्ष्मी सवार रहती है मुझ पर। सरस्वती से भले ही पाला ना पड़ा हो, पर सबको लगता है समझदार हूं मैं। क्या। अब गोदता नहीं हूँ पेंसिल से, हम्म, अब गोदता नहीं हूँ पेंसिल से। हाँ, एक टैटू गुदवाया है दाहिने हाथ पे, कुंडलिनी जागृत करने के लिए। उल्लू हूँ, सो नहीं पाता हूँ रातों में, कभी कभार कुछ देर के लिए लग जाती है झपकी। तो दिखता है मेरा गांव, मेरा घर, मेरा आंगन, और आंगन के ठीक पीछे सोना घाटी का पहला पहाड़, और फिर खुल जाती है मेरी आंखें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारी कविता है गौरव भाई, बहुत यकीनन बहुत ही शुक्रिया। प्यारी कविता है और बहुत ही अच्छे से बयान किया है आपने शुक्रिया। इसको। तो ये शुक्रिया। सोना शुक्रिया। घाटी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये आपने अभी कहा कि ये किस ये पहाड़ी किस उसका हिस्सा है, एक आपने बताया था, एक कोई सीरीज है। ये सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज जो बोलते हैं, सतपुड़ा की जिसको कहते हैं सतपुड़ा की घाटी जो हम्म, है। तो सतपुड़ा रेंज एक दक्षिण मध्य प्रदेश में है, जो मतलब बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर क्या वहां तक ये जाती है पूरी। राजस्थान राजस्थान भी कवर कवर करती है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ दक्षिण मध्य प्रदेश में अच्छा अच्छा अच्छा, है। ठीक है। जी। जी, तो यकीनन बहुत ही प्यारी कविता, और आपने भी नाम लिया भवानी प्रसाद मिश्र जी का। भवन प्रसाद तो मिश्र। इनका एक जी। इनकी एक कविता थी, इसके ऊपर एक नाटक था, हाँ मैं गीत बेचता हूँ।
मैं तरह तरह के गीत लिखता हूँ और बहुत ही अच्छा नाटक मैंने देखा था जब मैं दिल्ली में था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ये हुआ था, बहुत ही प्यारा नाटक अच्छा। था। तो मुझे इसलिए याद है, बहुत अच्छे हालांकि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल के कवि थे वो, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। जी, मैं चाहूंगा कि आपकी अगली कविता आप पढ़ें। हाँ जी, नेक्स्ट अगली कविता। अगली कविता, हाँ जी। तो ये मैं साहित्य अकेडमी वाली ही ले रहा हूँ। हाँ, उसमें मतलब हाँ। 3 कविताएं सेलेक्ट हुई थी और 2 उसमें छपी थी। तो ये जो दूसरी कविता है, मजदूरी की अवधारणा। आप थोड़ा सा यहाँ बताइएगा, जो साहित्य अकेडमी का जो आप नाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये किस तरह आपने कविताएं भेजी, या क्या क्या था एग्जैक्टली? ये हुआ यूं था कि ये साहित्य अकेडमी जर्नल होता है, इंग्लिश जर्नल है ये, जो मेरे ख्याल से बाय मंथली निकलता है, 2 महीने में एक बार। और इस जर्नल के लिए जिसकी एडिटोरियल कमेटी है, उसमें मतलब एक प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जी, वो यहाँ आई थी बेंगलोर पोएट्री फेस्टिवल में। और उन्होंने बेंगलोर के बहुत से कवियों की कविताएं सुनी और आमंत्रित की कविताएं। तो उसमें फिर मैंने भी अपनी कुछ कविताएं भेजी थी, और उसमें से फिर उन्होंने कुछ जो उनको या जो भी एडिटोरियल टीम उनकी थी, उनको जो भी ठीक लगा, तो फिर वो कविताएं जो है वो मतलब उसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया। तो ये इसके इन तीनों कविताओं का अनुवाद जो है हमारे सौरभ रॉय जो है, उन्होंने, जो बेंगलोर के काफी जाने माने कवि हैं, तो उन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया, और फिर वो अनुवाद जो है वो प्रकाशित हुआ था जर्नल में। ये पिछले साल की बात है, 2019। क्या बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी कविताओं के लिए, जो एक बहुत सही जगह पे पहुंची हैं और सही लोगों को पढ़ने को मिला हुआ। तो हर जगह नहीं जाती इतनी अच्छी पत्रिकाएं या जो भी चीज छपती है, तो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के बिल्कुल पास सही जाती है। कहा। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपकी अगली कविता। तो अगली कविता है मजदूरी की अवधारणा। वैसे तो शक्कर की बड़ी बरनी का कसा हुआ ढक्कन कई बार खोला है मैंने। वैसे तो शक्कर की बड़ी बरनी का कसा हुआ ढक्कन कई बार खोला है मैंने, पर आज 1 मई को पता चला गन्ने को शक्कर बनाने की श्रृंखला का आखिरी मजदूर हूं मैं। ठीक उसी तरह जैसे समाजवाद से पूंजीवाद तक, खेतों में काम करने से कविता लिखने तक, शक्कर से शक्कर की गोली बनने तक, मजदूरी का दर्द मजदूरी की अवधारणा बन चुका होता है। व्यवस्था चाहती है हर मजदूर को मिले शक्कर की गोली खाने का हक। व्यवस्था चाहती है हर मजदूर को मिले शक्कर की गोली खाने का हक। शक्कर की मिठास में घुली अनगिनत चाहतों का खून शक्कर की गोलियों में छिपा दिया जाता है कहीं। बहुत सही, बहुत सही। एक रिसर्च के अनुसार शक्कर की गोलियां खरीदो तो पूरी श्रृंखला का भला होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी कविता गौरव भाई। देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने ये जो कविता का प्रोसीजर शुरू किया है, लॉकडाउन के चलते या जो भी, इतने अच्छे लोगों को सुना है मैंने इतने अच्छे लोग, और ज्यादातर लोग जो थे, इत्तेफाक ये रहा कि मुझे इसमें विष्णु भाई का बहुत बड़ा थैंक यू मैं उनको बोलूंगा कि इतने अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिला मुझे यहाँ पे। और सौरभ भाई ने पढ़ा, अतुल जैन जी थे, उन्होंने पढ़ा, और बहुत लोग थे, मतलब बहुत कमाल के लोग थे, और आगे भी हैं। तो मतलब मुझे सुन के, आपको सुनने के बाद इतना थैंक यू निकलता है अंदर से कि नहीं, मतलब इतना अच्छे लोगों से कनेक्ट करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया उनको। फिर मैं तहे दिल से बोलता हूँ इस बात के लिए। और आपने भी ये मतलब रियली मैं ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा नहीं है, देखिए रिकॉर्डिंग अपनी जगह है, सारे गेम अपनी जगह हैं, लेकिन एक अच्छी कविताओं को सुनना, अच्छे इंसानों से जुड़ना, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। शायद कुछ हमने कोई अच्छा किया होगा तो शायद ईश्वर ने हमें आप लोगों से मिला दिया यही है उसके बाद। नहीं, मैं तो ये मतलब मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप दिल से लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो फिर वो मतलब वो एक अच्छा ही होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर
तो आप अच्छे लोगों से ही जुड़ेंगे और अच्छा ही लिखेंगे, मुझे तो यही लगता है। मतलब अच्छे लोगों से मिलकर मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखना छोड़ दिया है क्योंकि मैं अच्छा लिखता नहीं था। मैं लिख पाता हूँ हाँ। तो तब तक तो नहीं लिखूंगा जब तक कि अच्छे लोगों के साथ बैठ के सुनाने के लायक ना हो जाऊं। सच बात ये है। जी। हाँ, नहीं, ये एक बहुत अच्छा विषय आपने मतलब जो अभी जो छेड़ा है, तो मुझे मुझे लगता है कि लिखते रहना चाहिए। अम, और हमें जो वो प्रक्रिया है लिखने की, वो एक तरीके से हम अपने आप को फिल्टर कर रहे होते हैं, जी। तो वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। वो होना चाहिए। हमें बहुत इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे लिख रहे हैं। हमें खुद को उतना जज नहीं करना चाहिए। हम नहीं, नहीं, लिखते रहें। वो वाली बात आपकी हाँ ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जी। एक अब मैं उस पायदान पर शायद नहीं अपने को पाता हूँ कि लिखा और फेसबुक पर पेस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पर पेस्ट कर, तुरंत लिखा और पेस्ट कर दिया बिना किसी उसको एनालाइज किए, ड्राफ्टिंग किए, सही गलत सोचे। हाँ मतलब मैंने सोचा जो पहली हाँ। बार में लिख दिया वही सही है, नहीं साहब ये मेरी कविता है और ये लो। और ये मैं, तो वो थोड़ी हाँ, सी वाह वाह नहीं, वो बात लुटती है। अलग है। हाँ, वो वाला जो वो केस है ना। प्रकाशन वाली बात अलग है, प्रकाशन वाली बात अलग है, वो मैं समझ रहा हूँ। हम्म। उससे वो उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, पर बहुत से लोग, हम अक्सर इस वजह से नहीं लिखते हैं कि अरे कैसे लिखें अभी, मतलब शायद हम उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। हमें अपने हम्म। आप को इतना जज नहीं करना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, हम उसको खारिज कर सकते हैं, वो बात, जी। वो एक अलग बात है, लेकिन लिखना चाहिए, लिखना जरूरी है मेरे ख्याल जी। से। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा आप अपनी अगली अगली कविता की ओर हम बढ़ेंगे आपकी। हाँ जी। तो ये तीसरी कविता थी जो सेलेक्ट हुई थी साहित्य अकेडमी में, पर हुआ ये था कि इसको ये ट्रांसलेट भी हुई थी, लेकिन इसको मतलब छापा नहीं गया था। तो इसका शीर्षक है गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा तो आपको मालूम ही होगा, बचपन में बिल्कुल मालूम है, खेलते थे। खेला हालाँकि बहुत ना के बराबर है, शायद कभी 1 या 2 बार गिनती से। लेकिन मालूम है। हाँ। तो क्योंकि इस पर हम्म। मार बहुत पड़ती थी खेलने पर। तो इसलिए हाँ। खेलना। जी। जी। तो ये इसका शीर्षक है गिल्ली डंडा। उन दिनों रोज खेलते थे गिल्ली डंडा। गिल्ली को थोड़ी सी हवा देकर डंडे से मारते थे टुल्ला, और उछाल देते थे आसमान में। कुछ गिल्लियां लौट आती थी हाथों में, कुछ गिल्लियां अटक जाती थी बिजली के तारों में, पर नहीं होती थी भस्म। कुछ गिल्लियां तोड़ देती थी पड़ोसी के घर के शीशे, पर जोड़े रखती थी दिलों के रिश्ते। कईयों के सर, आंख और नाक फोड़े इन गिल्लियों ने, पर दंगे नहीं होने दिए मोहल्ले में। सही बात है, बहुत अच्छा। कुछ गिल्लियां पेड़ों में अटक कर पेड़ बन गई, हुँ। कुछ शान से गिरी कुएं में, पर नहीं मरी चुल्लू भर पानी में। हुँ। कुछ मंदिर में गिरी, कुछ मस्जिद में गिरी, पर नहीं पड़ी राजनीति में। कुछ गिर गई नाली में, पर नहीं बनी गंदी नाली का कीड़ा। हुँ। कुछ गिल्लियां चल पड़ी हवा के विरुद्ध, और खो गई सदा के लिए आसमान में कहीं। क्या बात है। कभी कभी रात को खुले आसमान में जब देखता हूँ अनगिनत तारे, उनके बीच कहीं ढूंढने की कोशिश करता हूँ उन खोई हुई गिल्लियों को, और अपने हाथ फैला लेता हूँ इस उम्मीद में कि कोई गिल्ली आ गिरेगी मेरी दामन में। क्या बात है। कई सवाल हैं जो पूछने हैं, कई बातें हैं जो अधूरी है। तुम नहीं जानते उन गिल्लियों के साथ और क्या क्या खोया है मैंने। क्या बात है, बहुत अच्छी कविता है। इसी के साथ एक सवाल ये है गौरव भाई कि जी। आपने प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर कवियों के लिए, घुमक्कड़ कविताओं के नाम से। तो ये मैं इतना जानना चाहूँगा कि नाम कैसे आपने सोचा? बहुत अच्छा नाम है। बहुत ही। घुमक्कड़ जो ये नाम मेरे ध्यान में आया, वो दो तीन वजहों से आया। एक तो पहली चीज, जब मैंने यहाँ कविता गोष्ठियों में जाना चालू किया, हुँ। और मुझे लगा कि जब भी मैं किसी गोष्ठी में जाता हूँ, मुझे वही दर्शक, वही कवि मिलते हैं सही, हमेशा। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कुएं के मेंढक होके रह गए हैं, तो एग्ज़ैक्टली। हमें बाहर निकलना चाहिए, हुँ। और हमें हमें घूमते रहना चाहिए। और दूसरा, इसका जो मतलब साहित्यिक और दार्शनिक अर्थ ये भी है कि भुमक्कड़ जो एक एक कवि की, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी जिसको कह सकते हैं कि क्वालिटी
होनी चाहिए कि वो स्थिर नहीं है, वो डायनामिक है, वो बिल्कुल। घूम रहा है, और अपने आप को सतत खारिज करता हुआ हम्म, अपनी अपनी सतत खोज भी कर रहा है हम्म, साथ में। हम्म, तो ये जो प्रक्रिया है, इसको मैं घुमक्कड़ शब्द से जोड़ के देखता हूँ। जी। और फिर मुझे फिर बाद में ये भी पता चला और एहसास भी हुआ कि मतलब ये शब्द जो है, ये राहुल सांतकेन जो एग्जैक्टली है, exactly. उनके उनके घुमक्कड़ साहित्य से भी ये जी हाँ, जी मतलब हाँ, जी। वहाँ से भी ये शब्द थोड़ा सा जुड़ जाता है। हम्म, तो फिर जब मैंने सोचा था, तब वो मतलब उस समय ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब पहले भी इस्तेमाल हो चुका है ये। तो फिर इस तरीके से फिर हम लोगों ने, और हमारा अर्थ भी वही था कि हम लोग मतलब जैसे हम लोग बाहर जाते हैं घूम घूम जी, के दूसरी जी। जगह प्रोग्राम करते हैं, तो ये उस थीम से भी ये बैठता है मतलब काफी। और फिर आपकी कविता में जी वेरिएशन, किसी की कविता में वेरिएशन आता है, कभी आप यहाँ के बारे में लिखते हो, कभी आप चलती सफर में लिखते हो, आप ट्रेन में लिखते हो, आप कहीं भी लिख सकते हो। तो कविता वो जी। घूमती हुई कविता होती है, मतलब घुमक्कड़ कविता, मतलब कि वही है कि आप अलग अलग जगह की बातें करते हो, हाँ, अलग अलग परिवेश की बातें करते हो उसमें। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। जी। तो कैसा लगता है आपको आज, तो जब आपने एक ऐसा मंच तैयार किया है, इसके आज आपको ऐसा कैसा लगता है कि इतने अच्छे लोग पढ़ने आते हैं वहाँ पे? और नहीं, मुझे लगता है कि मतलब जो हम लोगों ने सोचा था, इसके जो हमारा उद्देश्य था कि अच्छी कविताओं को हम्म, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाए, हम्म, हम उस उद्देश्य में काफी सफल रहे हैं। और बहुत खूब। अभी तक जिन जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, या जिस तरीके से काफिला बढ़ रहा है, मैं हम्म, तो काफी अपने आप को मतलब बहुत भाग्यशाली भी मानता हूँ कि मतलब मुझे भी इतने अच्छे लोग मिले और इतने अच्छे लोगों से मैं जुड़ा। और और ये काफिला मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे हम्म, पक्का मतलब विश्वास है, यकीन है कि जो उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं, वो उद्देश्य जरूर जरूर पूरा होगा। जी बिल्कुल, हम भी दुआ करेंगे आपके इस और इस सफर का हम हिस्सा बनना चाहेंगे आपकी। और मैं आना चाहूंगा जी आपकी जरूर। मक्कड़ कविता जो आपकी है उसके किसी इवेंट में। लॉकडाउन के बाद जी, मिलते हैं। सादर आमंत्रित है। बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद। जरूर जी जरूर मिल। हाँ। तो हम चलते हैं आपकी अगली अगली कविता की तरफ। हाँ जी, अब अगली कविता का थोड़ा रुख मैं बदल रहा हूँ। अब हम जी। आ रहे हैं मतलब ये जो कविता है, ये बहुत थोड़ी सी शहरी परिवेश से लेके है। तो इसका शीर्षक है पासवर्ड। यानी कि आप सतपुड़ा के घने आ, जंगलों से होते हुए आप बैंगलोर आ चुके हैं अभी। हाँ जी। जी, जी। तो इसका शीर्षक है पासवर्ड। मुझे एहसास है कि तुमने लिख रखे हैं कुछ ईमेल, हुँ, जो तुम भेजना चाहती थी मुझे, पर भेजे नहीं अब तक। मुझे एहसास है कि जो तस्वीर मुझे एहसास है कि वो तस्वीर जो डीपी में है, वो तुम्हारी तो है, पर पूरी तरह से तुम्हारी नहीं। हुँ, सिर्फ तुम हो जिसे सब कुछ पता होकर भी कुछ नहीं पता, और एक कायनात है जिसे कुछ भी नहीं पता, पर इतना तो पता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं कि अलग अलग है हमारी ईमेल आईडी, हुँ, और एक ही है पासवर्ड। क्या बात है। कुछ एहसास महज इत्तेफाक नहीं होते, हुँ, कुछ पासवर्ड छलक जाया करते हैं आंखों से। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छा। तो ये आपने इसका जॉनर चेंज कर दिया, यानी कि अभी अब आप बैंगलोर आ चुके हो और अब ये कंप्यूटर की दुनिया, ईमेल्स की दुनिया, वो हाँ जी, ये गिल्ली उससे डंडा थोड़ा सा गिल्ली डंडा और प्रेरणा। वो इन सब पड़ाके कहते जंगलों से थोड़ा दूर नई दुनिया देखते हैं आप। हाँ जी। कैसा कितना याद कर जी पाते हैं आप उन उस पहाड़ी को, उन दौर को, या कभी आप जाते हैं आप वहाँ पे घूमने के लिए वापस? हाँ, जाना मैं होता तो है? मतलब बैतूल मैं अक्सर जाता हूँ। मतलब मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं पे हैं, ओह! तो मेरा जाना होता है, और मेरा घर भी अभी है वहाँ पे। तो बैतूल तो मेरे से शायद ही छूटेगा कभी, मतलब मेरे हुँ, तो वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ से मैंने मतलब जहाँ से कला सीखी, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा, मेरी हुँ। पढ़ाई जहाँ पे हुई। तो आप जहाँ ज्यादा समय जहाँ अपना अच्छा समय गुजारते हो, आप कैसे बिल्कुल, भूल सकते बिल्कुल, बिल्कुल, हो। बिल्कुल। जी, तो हम चाहेंगे कि और
इस शहर में आने के बाद आपकी कविताएं कविताएं कहाँ पर रुख कैसा रहा, और आपकी कविताएं सुन के? हाँ जी, तो मैं अगली कविता की तरफ बढ़ूं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये एक और है कि इसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम्म, नाखून पे लगी चुनावी स्याही उड़ जाएगी एक दिन, खुद ब खुद, या बढ़ते नाखून खुद ब खुद उसे दूर कर देंगे उंगलियों की त्वचा से। मैं सभ्य हूं, काट लूंगा अपने नाखून अंततः, पर नहीं पूछूंगा अपने आप से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और स्याही वहां क्यों नहीं लगाई जाती जहां ना नाखून होता है ना चमड़ी। सही, क्या बात है। शुक्रिया। जी, अगली कविता। अगली कविता, हाँ जी जी, हाँ। ये अगली कविता है मेरी। इसका शीर्षक है पानी के कोठे। ओके। समस्या पानी की नहीं है, समस्या पानी की नहीं है, समस्या है हवस बन चुकी प्यास से, हम्म, जिसने खुलवाए हैं हर हवेली में पानी के कोठे, जहां हर रोज होती है पानी के साथ अय्याशियां। हम्म, कभी घंटों नहाने के नाम पर, कभी रोज कार धोने के नाम पर, कभी आंगन में पानी छिड़कने के नाम पर, कभी रोज कपड़े धोने के नाम पर, कभी कभी खत्म हो जाए पानी, नोटों की गड्डियां देकर, नोटों की गड्डियां फेंक कर जबरन भरवाते हैं पानी कोठों में। सही। जब हवेली में खुल गए हों कोठे, हम्म, जब हवेली में खुल गए हों कोठे, तो कोई कैसे भिजवाए संदेश कि भैया सूखे का अंदेशा है, अय्याशियां खत्म हो गई हो तो आओ कभी हवेली पे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता। शुक्रिया। तो अभी आप बैंगलोर में रहते हुए लिख पाते हैं वहाँ के बारे में, एक वो जगह हाँ, जिसमें। मतलब बिल्कुल, मैं मतलब यहाँ पे भी रह के मतलब मेरी वहाँ की जो यादें हैं वो काफी संजीदा यादें हैं मेरी, हम्म, मतलब बैतूल से जुड़ी हुई, और अभी भी काफी यादें बहुत जो है मजबूत है। और मुझे उन पे लिखने में बड़ा मजा भी इसलिए भी आता है क्योंकि अ, जिसको कहते हैं कि बहुत अनोखी, बहुत यूनिक यादें हैं वो, मतलब जी। मैं मुझे लगता है कि उस पे हमेशा कुछ लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम आज जी रहे हैं या जो आज का समय है हम्म, उससे वो वो वाली जो यादें हैं वो बहुत बेहद जुदा यादें हैं वो। तो तो इसीलिए भी मतलब मुझे लगता है कि कविता के ही को ही लेकर अगर मैं उन यादों को कहीं सहेज कर रखूं हम्म, कविताओं में, तो शायद कोई आगे भी पढ़े या कोई मतलब कहीं ना कहीं वो महफूज रहे। तो बस ये भी एक कोई रहता है मन में। कोई आपकी ऐसी कविता जो आपने हाल ही में कभी आप बैतूल गए हो और वहाँ जाके आपने फिर से वही बैठ के वो कविता लिखी हो उन्हीं पहाड़ियों पे, या फिर उसी के इर्द गिर्द कभी कोई ऐसी कविता? अ, ये एक मतलब ये भी खैर मेरी मतलब एक बचपन से ही जुड़ी हुई एक है, पर ये मतलब इसमें बैतूल का जिक्र कम है, इसमें हम्म, मतलब बचपन का जिक्र ज्यादा है। हम्म, ये वहां पे तो खैर मैंने नहीं लिखी थी, ये किसी और वजह से लिखी थी, पर कहीं जी ना कहीं उसमें मतलब वहां की यादों का फुट भी जो है वो जी दिखता है। जी जी, तो इसका बढ़िया। शीर्षक है मैं आजाद हूँ। ओके। जब किलकारियों के रंग बिखेरे मैंने, हम्म, कुछ चित्र बना ही लिए तुमने। जब किलकारियों के रंग बिखेरे मैंने, कुछ चित्र बना ही लिए तुमने। जब नन्हे नन्हे पैरों के निशान जमी पे उतरे, तुमने मेरे पैरों को चूमा, निशानों को पूछ भी लिया। जब दो दांतों से हंसते हंसते एक कविता खिलखिलाई मेरे चेहरे पर, तुम उसे समझ बैठे कहानी, सचित्र एक एल्बम भी बनाया उसका। हम्म, जब दो सुर्ख गालों से रोते रोते कहना चाही कोई दास्तां, तुम चिंतित हुए, हम्म, खोजने लगे मुझे चुप कराने के उपाय। मैं बनाना चाह रहा था अपनी भाषा,
पर अनजाने ही तुमने शुरू कर दी मेरे शब्दों में शब्द, मेरे स्वरों में शब्द ढूंढने की कवायद। मजबूरन मुझे तुम्हारी व्याकरण सीखनी पड़ी, ये दुनिया से क्या बात, शायद पहली मुठभेड़ थी मेरी। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। पर मैं नहीं घबराया, पर मैं नहीं घबराया, तुम्हारी व्याकरण में ही तुमसे सवाल करना सीख लिया मैंने। जहां सवाल नहीं कर पाया वहां सपने संजोए, एक ऐसी दुनिया के जो मैं देख रहा था अपनी निश्चल आंखों से। पर भूल गया था कि तुम भी सवाल पूछ सकते हो, सवाल का जवाब जब मुश्किल हो, सवाल का सवाल सोच लेते हो और दाग देते हो मुझ पर, मेरे ही सवालों को भस्म करने के लिए। तुम क्यों चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो मैं पानी की धार में, धार के बहाव में बंद कर रहूं। मैं पानी की बूंद सा किसी हरे पत्ते पर डोलता हुआ, धूप से मिलकर बादलों में विचरता हुआ, बारिश में बस बरस कर फिर बूंद बनता हुआ क्यों नहीं रह सकता। तुम जानते हो पर मानते नहीं हो, मैं बूंद हूँ, मैं आजाद हूँ। क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी कविता है, यकीन मानिए। मतलब यकीन मानिए बहुत अच्छी कविता मुझे लगी। मुझे पहली कविता के बाद, देखिए कविताएं सारी अच्छी होती हैं, पर कुछ कविताएं जी ऐसी होती हैं जो आपको टच करती हैं, आपको आपके अंदर को छू जाती हैं। पहली कविता के बाद अगर मुझे कोई स्पेशल अगर मैं कहूँ तो मुझे ये कविता आपकी सुनना चाहूंगा दोबारा कभी। जरूर जरूर, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी, अक्सर सबको जो पसंद आती जो आपने है। लिखा है बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है यकीनन। और अच्छा, मैं एक बात में जी आप तो मैं एक जो अभी बहुत कोई भी लेटेस्ट कविता अ, अगर आप चाहें तो आप। एकदम लेटेस्ट वाली मैं अभी वही जी। वही मैं निकाल रहा था कि हाँ। वो मैं पढ़ देता हूँ। जी। तो ये अभी मतलब मैं काफी घूमता भी रहता हूँ, हम्म, विदेश भी आना जाना होता है। तो अभी जी। मैं मार्च में मार्च में नहीं, एक्चुअली फरवरी में मैं गया हुआ था आखिरी में अमेरिका। तो वहाँ पे जिस ये कविता एक लिखने में आई एक उस दौरान। तो इसका शीर्षक है जैज। जय। हाँ जी, हम्म। जैज म्यूजिक जो होता है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। गिटार पर चल रही तुम्हारी उंगलियों में मैं देख पाता हूँ अपना दिल। हम्म, गिटार पर चल रही तुम्हारी उंगलियों में मैं देख पाता हूँ अपना दिल। तुमने पकड़ लिया है मेरे दिल की गहराइयों का कॉर्ड प्रोग्रेशन। क्या बात। ये महज गूंज नहीं है, ये महज गूंज नहीं है, उड़ते हुए कबूतर हैं, पैरों में बांध मेरा संदेश पहुंचा रहे हैं कायनात तक। मेरी धड़कन थिरक रही है तुम्हारे ड्रम सेट पर। मेरी धड़कन थिरक रही है तुम्हारे ड्रम सेट पर, जैसे दिल की बतख फड़फड़ा रही हो, जैसे दिल की बतख फड़फड़ा रही हो अपने पांव रूह के दरिया में। तुम्हारी मेलोडी का मधुमेह सर चढ़कर तोड़ रहा है इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया। तुम्हारी मेलोडी का मधुमेह हम्म, सर चढ़कर तोड़ रहा है इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया। और मुझे भी कोई हर्ज नहीं कि मैं मीठा ही मारा जाऊं। क्या बात। मैं चाहता हूं कि मेरी लाश पर मंडराए मधुमक्खियां। मैं चाहता हूं कि मेरी लाश पर मंडराए मधुमक्खियां और पहुंचाएं तुम्हारी ध्वनि का शहद पेड़ और पत्तियों तक। हम्म, कोई फूल कभी इतराए नई नए तरीके से, कोई फूल कभी इतराए नए तरीके से, तो समझना ये तुम्हारा ही जैज क्या बात है, क्या बात है। तो ये है। कविता आपने कविता कैसे लिखी है, मतलब कि इसका ख्याल कैसे आया, ये बात जानना जरूरी है। ये एक्चुअली मैं एक्चुअली आजकल बहुत पिक्चर पोइट्री बहुत करता हूँ। मतलब मेरी काफी कविता जो मैं फोटोग्राफी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। ओ तो जो अच्छा। मैं फोटोज लेता हूँ उसी पे कुछ कभी कभी उससे ओ। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कुछ हम्म, लिखने की। तो मैं ये एक मैंने फोटो ली थी एक मतलब मैं अमेरिका में ह्यूस्टन एक जगह है वहां गया था। हम्म, तो वहां पे एक डाउनटाउन में एक रेस्टोरेंट है पुराना सा। वहां पे एक कल्चर है कि शाम को एक छोटा सा बैंड होता है वो म्यूजिक बैंड परफॉर्म मतलब करता है। जैज म्यूजिक या इस तरह से कुछ हम्म, वो जनरली जैज बजाते हैं वो। ओके। तो मैंने उनकी फोटो एक ली थी और बस ये उसी फोटो को देख के और वो जो अनुभव था
उस दिन उनको सुनने का मुझे काफी मजा भी आया, लाइव म्यूजिक सुनने का मुझे बहुत शौक भी है। तो बस उससे प्रेरणा लेके ये कविता जो है वो उभर के आई। जी, नहीं बहुत, मैं चाहूँगा उस फ़ोटो को देखना एक बार, कभी मौका मिला है, अगर आपने कोई फेसबुक पर डाली हो, पोस्ट की हो, तो मैं वहाँ देखूँगा, वरना आपसे हाँ, मुलाकात वहाँ होगी पे कभी तो भी है। ज़रूर। और उस फ़ोटो को जरूर देखने के जरूर बाद इस कविता को चाहूँगा पढ़ना फिर से। जरूर, तो बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। तो गौरव भाई, हम यहाँ पर हम इस सिलसिले को हम यहीं खत्म करते हैं कविताओं के। और हाँ जी। हाँ, अगर मैं फिर कहूँगा कि अगर आप एक कविता और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपकी लिस्ट में भी कविता है तो। हाँ जी, तो ये मतलब मुझे एक्चुअली कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है। मैं हुँ, मतलब एक बार जब फ्लो में है तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। जी। तो मैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि समय की अपनी जी, पाबंदियां जी, हैं, वही, तो वही, हाँ। क्योंकि अगला अगला हाँ जी, सेशन भी मुझे कंडक्ट करना है, तो इसलिए हाँ थोड़ा-सा। जी, जी जरूर। तो मैं एक ये कविता जो है ये पढ़ लेता हूँ। ये मतलब वैसे पुरानी ही है। जी, अम, एक मिनट। ये मेरे ख्याल से खासकर ये अभी के समय के लिए जायज है, तो पढ़ जी, देता हूँ। इसका शीर्षक है सुडोकू। ओके, सजी हुई चार दीवारी के चौकोन कमरे देते हैं स्वतंत्र होने का एहसास। सजी हुई चार दीवारी के चौकोन कमरे देते हैं स्वतंत्र होने का एहसास। एक अजीब सा नशा है 1 से 9 के बीच कुछ कहलाने में। अंकों को पता नहीं होता संख्या का गणित। हुँ, अंकों को पता नहीं होता संख्या का गणित। संख्या कहलाने के सपनों का दंभ होता है बस। सही, उस बैलगाड़ी के नीचे चल रहे कुत्ते की तरह, जिसे लगता है बस वो ही चला रहा है बैलगाड़ी। क्या बात है! बहुत अच्छा। अंकों में लगी है संख्या बनने की होड़। पीछे जितने ज्यादा आध्यात्मिक शून्य, आगे उतनी ज्यादा संभावनाएं निर्वाण प्राप्त करने की। सही, सही। अंकों को पता नहीं होता कौन खेल रहा है सुडोकू। अंकों को नहीं बताई जाती अपना सुडोकू बनाने की संभावना है। क्या बात है! बहुत अच्छी, शुक्रिया। बहुत अच्छी कविता। गौरव जी भाई, हालाँकि मेरा भी मन नहीं करता कि मैं इस इस दौर को यहाँ खत्म करूँ, लेकिन एक मजबूरी होती है, जी। एक वक़्त की अपनी मजबूरी होती है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत हाँ अच्छा जी। लगा आपसे, आपकी कविताओं को सुनकर, आपसे मिलकर। और मैं चाहूँगा कि हम यकीनन हम लॉकडाउन के बाद मिलें और फिर से आपकी कविताओं के दौर को सुनें। तो और आपको भी मैं बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और आमंत्रित किया, और ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ कविताएं आपके माध्यम से कुछ और लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। सर, तो ये आपका, आपका भी दिल से ये शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है एक बड़े भाई की तरह, इसको मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। बस यही है ठीक कि है। हाँ, ये यूँ ही बनी रहे, ये मोहब्बत यूँ ही बनी रहे। जरूर। और मैं चाहूँगा गौरव भाई, हम यही लेते हैं विदा, और मिलते हैं फिर आपकी घुमक्कड़ कविता में, ज़रूर आएँगे हम। और बिल्कुल। जरूर। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा यहाँ पे, और नमस्कार, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जॉइन किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।